फैक्ट्री सब मिली ये देखा यार जमात की जज को बुलाओ, जज को बुलाओ, मैं कुछ लूंगा, मैं कुछ लूंगा, मेरे पास भी इस समय का बड़ा हंगामा होते हुए एक शख्स मेटाडोर के नीचे आने से उसकी जान चली गई और पौनी जगह पुलिस द्वारा उस मेटाडोर को और उसके चालक को गिरफ्तार किया गया और अब उसकी जमानत होने लगी हो गई है। ये देखो हमारे पापा, हम कहाँ से लेंगे अपने पापा? हमें कौन देगा? कहाँ से लेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। गाड़ी के डॉक्यूमेंट ये कुछ बोल ही नहीं सकता। ये क्या बोले? आखिरकार क्या एक मेटाडोर से एक शख्स की जान चली जाएगी और उसकी जमानत हो जाएगी? और अगर जमानत हुई है तो पुलिस को चाहिए था इन्हें बताना कि किन आधारों पे जो है वो जमानत हुई है। यहाँ परिवार द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो ड्राइवर ही बदल दिया गया है। एक गंभीर आरोप, हालांकि ये जांच का विषय है, मगर जो परिवार इस समय कह रहा है हम उसके ऊपर चल रहे हैं। क्या कह रहे हो कि ड्राइवर ही बदल दिया है? ड्राइवर उन्होंने बदल दिया है। जो पहले इसने पापा को मारा वो नहीं है, वो कहाँ गया? उसकी जगह कोई गाड़ी का मालिक है, उसने वो अपना लाइसेंस शो किया है पुलिस में, वो खुद चला गया वहाँ पे चौकी में, खुद गया। जो कनेक्टर गाड़ी चला रहा है जिसने मारा है वो भी उसके साथ है, लेकिन केस उसने अपने ऊपर ले लिया हुआ है। वो बंदा चाहिए, हम खुद मारेंगे। वो देख सकते हैं इस समय परिवार जो है वो इस समय दुखी और उसके चलते यहाँ पे रोड जो है वो बंद कर दिया गया। परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है और लगातार यहाँ पे बड़ा हंगामा जो है वो होता हुआ। क्या कहेंगे? SHO साहब आ जाए और ट्रैफिक के जितने भी आला अफसर है वो आए, मौके पर देखे सच्चाई क्या है। इसकी टीवी फुटेज भी आई हुई है। गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ड्राइवर ही बदल दिया। बिल्कुल, ये उसको बचाने के चक्कर में, उसको जमानत के चक्कर में उस गाड़ी की लाइफ भी खत्म है, उसमें कोई कुछ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए जो जमानत है, जो कानून कहता है कि अगर गाड़ी के लाइसेंस नहीं है और बंदा कौन चलाता था उसको सामने लाओ और उसको इंसाफ इनको दे दो कम से कम। ओम शांति जरूर लिखिएगा। एक बड़ा हादसा जिसमें एक शख्स की जान चली गई है और उसके बाद जिस ड्राइवर को पकड़ा गया था उसकी जमानत होने के बाद परिवार जो है वो सड़कों में निकल आया। चारों ओर इस समय बड़ा हंगामा होता हुआ कि किस तरह से एक शख्स की गाड़ी के नीचे आने से एक व्यक्ति की जान गई और आज उस शख्स की जमानत हो गई। और जमानत होने के बाद इस समय लोगों द्वारा यहाँ रोड जो है वो बंद किया गया है और किसी को भी यहाँ से आने जाने की अनुमति नहीं है। और हैरानगी वाली यहाँ ये बात भी देखने को मिल रही है कि पुलिस यहाँ आपको नहीं दिखेगी। काफी समय से ये चौक जो है वो बंद है, मगर पुलिस के अधिकारी आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। और इस समय चारों ओर हंगामा, किसी को आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही। ठीक है, आपने इंसाफ दिलाना चाहिए। आप ही खुद ऐसा कर रहे हैं सर, आपका संजोग चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम कुछ नहीं करते, हम नहीं यही चाहते कि हड़ताल होए, गाड़ी बंद होए। हम ये चाहते हैं कि कोई आए, हमारी सुनवाई कराए। ठीक है, चाहे SP आए, चाहे DSP आए, कि किस कारण उस बंदे को छोड़ दिया। ना तो उसका इंश्योरेंस था, उसकी लाइफ भी खत्म थी गाड़ी की। गाड़ी आप चला रहे हो, लाइसेंस मेरे पास है, आपने ठोक दी, तो मैं आपका लाइसेंस आपको देकर मैं आपको जमानत पे छुड़ा देता हूँ। ये तो गलत बात है ना सर। हमें इंसाफ, व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। ये उनकी पत्नी इस समय परेशान रोते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। किस तरह का इंसाफ चाहिए? मेरे इंसाफ चाहिए। मेरा घर कैसे चलना, मेरा बंदा खत्म कर दिया इन्हें। गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं था, कुछ भी नहीं किया इन्हें, इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कुछ भी। ऐसे मेटाडोर लगाई है उधर, उसको मार दिया, उसको ले गया खजीड़ के लिए। उसको यहाँ चौक में ट्रैफिक पुलिस का एक बड़ा नाका लगा है और वहाँ पे भी कोई लोगों द्वारा एक बड़ा हंगामा यहाँ पे किया गया है। रोड जो है वो इस समय ब्लॉक। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं
अभी चौकी से थाने से कोई नहीं पहुंचा जनाब? आ रहे हैं, कहाँ पहुंचे? और अब पुलिस की टीम जो है कहाँ पहुंची सर? SHO साहब है? SHO साहब चौकी अफसर साहब है। कहाँ है? तो यहाँ SD मलिक जी से भी बात करेंगे। मलिक साहब, इन्होंने कहा कि एक्सीडेंट हुआ और उस शख्स की जमानत होगी, किस आधार पे जमानत हो गई? बाद में बताएंगे। थोड़ा सा बता दीजिए, जमानत हुई है या नहीं हुई है? कोर्ट से जमानत हुई है शायद, कोर्ट से जमानत हुई है, अभी पता नहीं। तो यहाँ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ड्राइवर ही रातों रात चेंज हो गया। नहीं ऐसा कोई, ये कह रहे हैं नहीं परिवार द्वारा। ऐसा कुछ इस केस के बारे में मुझे इतनी, गाड़ी के डॉक्यूमेंट वगैरह ओके थे या ड्यू अभी थे? मैं रात को छुट्टी से आ रहा हूँ अभी, लेकिन भेजा गया यहाँ पर। फिलहाल अभी केस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हम चाहेंगे परिवार से बात करें, उन्हें संतुष्ट करें, ताकि इस तरह का जमावड़ा जो है वो ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिस तरह के गंभीर आरोप जो है वो परिवार द्वारा इस समय पुलिस पे लगाए जा रहे हैं, और साफ कहना है कि ये परिवार का आरोप है, ये आरोप हमारे द्वारा नहीं है। परिवार का कहना है कि ड्राइवर जो है वो ही चेंज हो गया, और उसके बाद आज जब उन्हें जमानत मिली तो इन लोगों के सब्र का बांध टूटा है, और इस समय रोड जो है उसे बंद किया गया है। एक शख्स की मृत्यु होने के बाद इस तरह से रोड जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि परिवार का कहना है कि पुलिस उन्हें इंसाफ दिलाने में कामयाब नहीं हुई। पुलिस से भी अपील रहेगी कि परिवार से बात करें, बात करने के बाद इनकी बात सुने, आखिरकार क्यों ये लोग सड़कों पर हैं और क्यों इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप क्या लगते थे उनके? मैं उनकी बहू। आप उनकी बहू? हाँ। क्या कहना चाहेंगी? मुझे इंसाफ चाहिए, हमारे पापा, हमें वो बंदा दे दो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए जिसने हमारे पापा को मारा है। मुझे और कुछ नहीं। पुलिस से संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या पुलिस की जांच सही नहीं चल रही है? उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, आप टेंशन मत लो। उन्होंने कहा आप संस्कार कर दो, हमने कर दिया। उन्होंने बंदा भी छोड़ दिया, अब हमको वो वाला। ये थोड़ी बात होती है फिर। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं आपके परिवार द्वारा कि ड्राइवर ही बदल दिया गया है। हाँ, वो भी चेंज कर दिया उन्होंने, किसी और को रख दिया। कहते ये नहीं, ये था बंदा। ये थोड़ी बात होती है, हमारा घर का बंदा चले गया तो उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। क्या नाम था और कितनी उम्र थी उनकी? उनका नाम जशपाल था। जशपाल जी, हाँ कितनी जी। उम्र थी? 55। 55 वर्षीय यशपाल, तालाब तिलो बोड़ी में उनका एक्सीडेंट होता है। घर से सुबह निकलते हैं और उसके बाद जो है उनकी जान चली जाती है, और जान जाने के बाद पुलिस द्वारा जो है उस शख्स को पकड़ा जाता है। मगर परिवार का कहना है कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे ये संतुष्ट नहीं है। हालांकि ये जांच का विषय रहेगा, हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। हम वही बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं जो परिवार द्वारा कही गई है। और एक बड़ा जमावड़ा, और इस समय ये मेन जंक्शन जो है उसे परिवार द्वारा जो है वो बंद कर दिया गया है। ओम शांति जरूर लिखिएगा। इस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिएगा। और परिवार का दुखों का पहाड़ जो है इस समय परिवार पे टूटा हुआ। परिवार जो है इस समय सड़क पे बैठ चुके हैं और रस्तियां भी हाथों में लिए इंसाफ की मांग में जुटे हुए हैं। ये वो बेबस पत्नी जो पति के इंसाफ के लिए यहाँ बैठी है। क्या करूं उसके बगैर? मेरा घर खाली है गया। मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे साहब चाहिए। आए, आए, मैं क्या करूं उसके बगैर? सुबह कहाँ जा रहे थे वो? घर से कहाँ जा रहे थे? वो इधर आ रहे हैं दूध लेने आ रहे, अपने से ऑटो पे चला रहे हैं। हाथ में रिपोर्ट, उसने टेस्ट कराया, शुगर दी उसको अभी उन्हें रिपोर्ट भी नहीं लिया। ये मेटाडोर ने उसको ऐसे नीचे दे दिया। फिर क्या करना? रॉन्ग साइड से हाँ, फिर क्या करना? फुटेज की जांच की जाए। इसमें जो फुटेज डेवलप हो गई है इस एक्सीडेंट की, उसको जांच करके ही आगे केस बढ़ेगा। यही हमारी डिमांड है, जो सच्चाई है, क्योंकि इसकी फुटेज है, उसको नकारा ना जाए। उसको अभी पुलिस के अधिकारी यहाँ आए थे, कोई बात करने आए? नहीं, बट ये तमाशा देख रहे हैं, वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े तमाशा होके। देख रहे हैं, समय को गुजार रहे हैं। इनको ये नहीं कि कम से कम सामने तो आए, कम से कम आला अफसर जो है पुलिस डिपार्टमेंट के, वो सामने तो आए, बोले, इनकी बात सुने, हमारी बात सुने कि क्या करना है, क्या सच्चाई लिखना है, कौन चला रहा था गाड़ी। उस फुटेज को अदालत में रखे। इतनी दूर लिया मेटाडोर वाला खींच के उसको, कैसे मारा और कैसे तड़पाया, पता नहीं कितना तड़पाया। उसके कपड़े फट गए सारे, सारा अल्पनगा। उसके मेटाडोर वाले नहीं मरना चाहिए वो भी।
तो इस समय पुलिस यहाँ पहुंची थी, मगर अभी भी कोई भी अधिकारी पुलिस का जो है इस झुंड में नहीं दिख रहा। आखिरकार पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का काम था यहाँ लोगों के पास आते, उनसे बात करते, मगर अभी हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पुलिसकर्मी पहुंचे थे, मगर यहाँ इनसे बात करने के बजाय वो यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखेंगे। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, मगर परिवार को संतुष्ट करना भी ये जिम्मेवारी जो है वो पुलिस की है कि किस तरह से अब यहाँ पे जो जमावड़ा है उस जमावड़े को जो है वो हटाया जाए, क्योंकि सुबह का समय है, लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानी जो है वो यहाँ पे होते हुए, और इस समय रास्ता जो है चारों तरफ बंद किया गया है और हर किसी की गाड़ी जो है वो यहाँ पे रोकी जा रही है। ठीक है, उसने गाड़ी और कोई चला रहा था, उसने अपना लाइसेंस शो कर उनकी जमानत करवा दिया। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। आप अगर संजोग नहीं दे सकते तो प्लीज आप अपनी गाड़ी पीछे कर लो। ठीक है, ठीक है, अगर ट्रेनिंग लेनी है तो आप कहीं ग्राउंड में जाओ। हमें इंसाफ चाहिए, गवर्नमेंट से इंसाफ चाहिए कि गाड़ी और कोई चला रहा था, ड्राइवर ने किसी का लाइसेंस अपना शो कर अपनी जमानत कबूल कर दी है। और इस समय रास्ता जो है वो बंद, और पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची हुई, और ये महिला जो है वो अब बेहोश हो चुकी है। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। आइए आइए। मैं आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो? ये जिस मालिक की गाड़ी थी, हाँ। उसने लाइसेंस शो किया, गाड़ी और कोई चला सारा रहा मसला था। हो जाएगा, हाँ? सब मसले हो जाएंगे। कोई नहीं होगा सर, उसकी क्यों नहीं जमानत होगा? होगी, उसकी नहीं, जमानत नहीं, होगी। देखो, जो जमानत- गाड़ी देखो- जो गाड़ी है ना, देखो- जो गाड़ी है उसकी लाइफ खत्म हो गई है। नहीं ठीक है। मैंने चौकी में, थाने में बहुत सारी गाड़ी देखी है जो ऐसी पड़ी हुई है। गाड़ी आपको पहले- शक है? पहले- पहले बात कंप्लीट होने दो, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। उसकी जमानत होगी, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे कमाने वाला, हमें खिलाने वाला वही घर से चले गया। आप जिम्मेदारी लेते हो, हमारा खर्चा उठाते हो, देखो, खर्चे की बात आप खर्चा उठाते हो। वो बात है। जहाँ कानून की माइक बात ले है, लो, सबकी बात है। सब ने कानून का एहतराम करना है। हम उनको भी सलाम जमानत करते हैं के मसले में 304 एक ऐसा जुर्म है शख्स जिसने एक्सीडेंट करके सर। बंदा मारा। वो बात नहीं, उसका इंश्योरेंस नहीं, उसकी आरसी नहीं है, वो ट्रैफिक वाले या पुलिस वाले तो ये तो छानबीन कर सकते हैं कि बिल्कुल आप करेगी, क्यों बिल्कुल करेगी। हजारों गाड़ियां करो, अभी चेक करो उस गाड़ी का जहाँ तक सवाल है, जितना जुर्म उस पर लगेगा लगाएंगे हम। नहीं सर, आप ऐसा करो सर। मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास भी लाइसेंस है। उस आदमी आप को, चाहते क्या हो? जिस आदमी ने जमानत उसकी दी है ना, हाँ। ठीक है, जिसने अपना लाइसेंस वहाँ पे शो किया आपके पास, ठीक है, वही बंदा है। वही पता नहीं है। वो सोच के गया, ठीक है, फोटो तो पड़ी हुई है हमारे पास, हमने कैमरे से हुई है। इसकी फुटेज भी आई है, इसकी फुटेज यहाँ हमारे पास है। मेरी वो गाड़ी नहीं चला रहा था, मालिक नहीं चला रहा मालिक गाड़ी नहीं चला रहा था, कोई दूसरा चला रहा था। मेरे पास लाइसेंस ये है, लिखा उस जाए। आदमी को लाओ, मेरी जमानत ये करो, लिखा जाए, किस तरह, ये उसे लिखा जाए, ठीक है, ये दिखाया जाए। वो नहीं चला रहा। देखो, कानून जो कहेगा हम आपके साथ हैं। नहीं, कानून हमें जिस दिन हमें डेड बॉडी लाए थे, उसी दिन हमने आपके जैसे थे दोस्तार वाले, उन्होंने हमें दिलासा दिया कि आप संस्कार कर दो, हम आपकी कार्रवाई पूरी करेंगे। कार्रवाई वैसे भी होगी, 100% होगी। ठीक है, हमें लेकिन कोई सच्चाई हो, सच्चाई हो, बिल्कुल सही ठीक है। है। क्योंकि फुटेज भी है, आप हमारे पास फुटेज को देखा जाए। कम से कम एसएचओ साहब होते उन्होंने भी यही दिलासा दिया, आप लोग भी यही दिलासा देगा, यहाँ से हम हमने डेड बॉडी डाल के हमें यहाँ इंसाफ धरना नहीं मिलेगा। किया है। हमें चाहिए इंसाफ। हमने उनके कहने पर ऐसा होता ये ही भी है। आपको करने की ये जरूरत नहीं, हम 100% आपके जो सीनियर है, हाँ, आ जाए।
चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि कानून क्योंकि इंचार्ज को लाए जिम्मेदारी बने और किसी के बारे में वो हमें आश्वासन तो दे दे। लड़के को करो ना रेस्ट पहले, फिर हम लोग भी जो किया करो रेस्ट। क्योंकि वो जो दिखा रहे थे कि ये गाड़ी चला रहा है, मालिक चला रहा है, मालिक नहीं चला रहा है। इसकी फुटेज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए सच्चाई में, उसको आधार बना के, टीवी फुटेज को आधार बना के क्या वो क्या पी रहा था यहाँ पे।